नमस्कार। इस वक्त राम लहर चल रही है और उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में, अयोध्या से लेकर पूरे देश में एक राम भक्ति का माहौल है। लेकिन आज इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं तो उससे हम जोड़ रहे हैं शंकराचार्य को। शंकराचार्य जो कि शंकराचार्य की भारत में 4 पीठें हैं और उन पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शंकराचार्यों की जो पदवी है वो सर्वोच्च है। हिंदू सनातन धर्म में जो शंकराचार्य का जो पद है वो सबसे ऊंचा है। और ये चारों शंकराचार्य शुरू में बोले कि जो राम मंदिर बना हुआ है वो अधूरा है, इस पर ऐसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। कुछ इस तरह के इन्होंने सवाल उठाए। ऐसे सवाल कांग्रेस भी उठा रही है और कांग्रेस तो खैर वहां कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और बाकी नेताओं ने भी जाने से इनकार कर दिया है। पर शंकराचार्य का मेन मुद्दा है कि शंकराचार्य ने आपत्ति क्यों उठाई और जबकि इनका पद सर्वोच्च है। लेकिन दो शंकराचार्य ने फिर ये कहा कि भाई आ, हमने तो ऐसा नहीं कहा, हम तो उन्होंने खंडन किया इस बात का कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो आएंगे नहीं। आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े मौके पर, इतना बड़ा मौका जो हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा मौका है हिंदुस्तान की, जहां की आज एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, बन चुका है, वहां की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, कई अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका और भारत के कोने कोने से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। तो शंकराचार्य को ऐसे में क्या दिक्कत है? हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एन के सूद साहब मौजूद हैं, एक्सरा ऑफिसर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया आपका। जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर, ये क्या, आखिर क्या है प्रॉब्लम, क्या है शंकराचार्य को? इनका तो बड़ा सम्मान है हिंदू धर्म में, शंकराचार्य की पदवी तो सबसे ऊंची है। और क्या ये भी क्या हुई वही वो जो नैरेटिव हमारी राजनीतिक पार्टियों का है, विपक्ष की गठबंधन की पार्टियों का है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं शंकराचार्य। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि एक शंकराचार्य की मैंने स्टेटमेंट सुनी। उन्होंने कहा यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? पॉलिटिक्स तो अपोजिशन वाले कर रहे हैं ना। मंदिर किसने बनाया? मंदिर तो मोदी ने सारी एफर्ट किया, बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेक्रीफाइस भी दी। तो पॉलिटिक्स आप कर रहे हो मंदिर में या प्रांत प्रतिष्ठा में नहीं जा करके। आपको जाना चाहिए था। अगर आपको इन्विटेशन मिला तो आपको सीधा आना चाहिए था, अगर आप हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं या उसको आपका कोई रोल है उसके अंदर। लेकिन आपका कोई रोल नहीं है तो आप बैठे रहिए यहाँ बैठे हुए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम मंदिर 550-600 साल के बाद बन रहा है। और इससे कुछ अपोजिशन के लीडरों ने बड़ी आपत्तिजनक बातें भी की है। जैसे आपके उद्धव ठाकरे की पार्टी के लीडर हैं, वो कहते हैं कि राम मंदिर की जगह कोई थी, इससे 3-4 किलोमीटर दूर बन रहा है। ये झूठी बातें फैला रहे हैं। एक्चुअली ये लोग जेल काट चुके हैं और इनको हिंदुओं से लेना देना कोई नहीं है। राजनीति खेल रहे हैं, सिर्फ वोट चाहिए इनको। गलत तरीके से भ्रम फैला रहे हैं देश के अंदर। और इसी तरीके से जो कुछ शंकराचार्य नहीं आ रहे तो उनकी मर्जी, ये काम तो रुकेगा नहीं। क्योंकि आज जो काम हो रहा है हिंदुओं का, हर एक अपने मन से कर रहा है, पूरी जान लगा के कर रहा है और लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। अगर आप प्रतिनिधि हैं हिंदुओं के तो आप जाइए, आपको जाना चाहिए था वहां पे। नहीं जाते तो मत जाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी अपना डिसीजन है, आपकी अपनी इज्जत है। क्योंकि मुझे बताइए कि इतने सालों तक लड़ाई चलती रही मंदिर की, बहुत से लोगों ने अपनी जानें दी। शंकराचार्य का क्या रोल था? जितने भी चारों शंकराचार्य हैं, क्या ये कहीं पे आए? क्या कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दी? किस लिए बैठे हो? कैसे हो आप सनातन धर्म के? कौन हो आप? मैं किसी शंकराचार्य को नहीं जानता, ना मैं कभी किसी को मिलने गया हूं, ना कभी मिलूंगा। आपको चाहिए था कि भाव के साथ आते। हिंदुओं का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप छोटी-छोटी बातों करके ऐसे नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। जब सोमनाथ टेम्पल बना था तो क्या वहाँ पे कुछ अधूरा टेम्पल था? तब भी तो काम हुए। फिर वहाँ पे सोमनाथ टेम्पल तो कई बार और भी बनता रहा। पीएम मोदी ने फिर भी इसको डेवलपमेंट किया, उसकी अब भी डेवलपमेंट चल रही है। और इसी तरीके से बिरला मंदिर है दिल्ली के अंदर, यहाँ तो काम चलता ही रहता है। इसका मतलब वहाँ पे कोई पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसी की वेट करते तो 8 साल लग जाते हैं यहाँ पे मंदिर को पूरा होने में। जैसे सोच रहे हैं पूरी अयोध्या नगरी बसाई जा रही है यहाँ पे, तो 8 साल लगते। हम क्या उसका इंतजार करते? आपने क्या किया? जो यहाँ पे कन्वर्शन हो रही है, हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है मुसलमान के अंदर, लव जिहाद में फंसाया जाता है। तो आप हमारे आचार्य क्या कर रहे हैं? आप हिंदुओं के रक्षक हैं। क्या करते हैं किया आपने रक्षा के लिए? मैं एक गारंटी देता हूँ कि कोई भी शंकराचार्य एक अपील कर दे
और अपील करके 500 हिंदू इकट्ठे कर ले, कोई नहीं आएगा इनके कहने पे। एक छोटा सा अगर मदरसे का कोई मौलवी अपील कर दे तो 500 तो मुसलमान उसके कहने पे भी आ जाएंगे, लेकिन हमारे शंकराचार्य के कहने पे कोई नहीं आएगा। इनकी तो मूर्तियां लगा देनी चाहिए जहां पे बैठे हुए हैं, जहां धाम है इनके, वहीं पे ठीक है। आप क्या कर रहे हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए? क्या किया आपने देश की रक्षा के लिए? क्या किया आपने कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने? किसके साथ खड़े हैं आप? आप देश के साथ तो नहीं खड़े, देश की जनता के साथ नहीं खड़े। आप तो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, आप तो सोनिया गांधी के साथ खड़े हैं, जिनका कोई ये नहीं पता कि हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियंस है। आप केजरीवाल के साथ खड़े हैं, जो एक कम्युनिस्ट है, जो हिंदुओं को समझता ही नहीं, जो उसको मानता ही नहीं है। आप बाकी लीडरों के साथ खड़े हैं। आप खड़े हैं यूपी के जो अखिलेश यादव है, और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, इसने यहाँ पे हजारों हिंदुओं का मर्डर कराया। जब यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पे लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, और जब वहां पे इन पे चीज कंट्रोल नहीं हो पा रही थी तो हिंदुओं की लाशों के साथ बोरियां बांधकर सरयू नदी में बहा दिया इन्होंने। आप उनके साथ खड़े हो, आप उनके साथ नहीं खड़े जो लोगों ने यहाँ पे सेक्रीफाइस की। तो मैं नहीं सोचता कि इनके आने या जाने से कोई फर्क पड़ेगा। सिर्फ फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं शंकराचार्य, कि इनको ऊपर गद्दी में बिठा दो, इनको कहो जी आप राम मंदिर अपने आप चलाइए। ये राम मंदिर तभी चलेगा जब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा पावर में आएगी, जिसने राम मंदिर के ऊपर बहुत कुछ काम किया, जिसने राम मंदिर को बनाया। नहीं तो अगर मोदी ना होते क्या राम मंदिर बन जाता यहाँ पे? कभी नहीं बनता। अगर अखिलेश यादव की गवर्नमेंट होती योगी के बदले यूपी के अंदर, तो क्या राम मंदिर बन जाता? कभी नहीं बनता। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो क्या ये राम मंदिर का काम होता? जब राम मंदिर के ऊपर काम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे यूपी के अंदर और दिल्ली के अंदर अलग अलग गवर्नमेंटें थी, इन्होंने तो कोई काम होने नहीं दिया। पत्थर तक नहीं लाए जाते थे, उनकी परमिशन नहीं थी, ट्रक को रास्ते में रोक दिया जाता था। और आज राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, हमारे लोगों की आस्था है, हिंदुओं की आस्था है। तो जो हमारे साथ खड़ा है वो हिंदू है, जो हमारे साथ नहीं खड़ा वो कुछ भी नहीं है। तो मैं नहीं सोचता कि शंकराचार्य के आने से कोई फर्क पड़ेगा, आए ना आए। अगर आप हिंदुओं के साथ खड़े होते तो हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को समझते। आप कहते हैं कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अरे भाई ये काम तो 10 साल तक भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है अयोध्या के अंदर, इसमें कम से कम 5 से 6 साल तो लगेंगे। तो क्या हम उसका इंतजार करते? और तब तक अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाती, मोदी को छोड़ करके आ जाए, तो क्या होगा? ये मंदिर तो बनेगा ही नहीं, बल्कि यहाँ पे दोबारा मस्जिद बना दी जाएगी। बहुत से लोग तो कह रहे थे यहाँ पे एम्स बना दो, केजरीवाल की पार्टी के लोग तो यही कह रहे थे ना कि यहाँ पे एम्स बना दो। कोई कहते हैं जी यहाँ पे एक आप खेल का मैदान बना दो, फुटबॉल खेलेंगे। भाई फुटबॉल खेलनी है तो आप वहां जाइए ना, जब बाबरी मस्जिद बन रही है वहां पे क्यों नहीं कहते? तो शंकराचार्य मैं सोचता हूँ किसी भी तरीके से हिंदुओं के हितैषी नहीं, हिंदुओं का भला नहीं सोच रहे, देश का भला नहीं सोच रहे। जो आदमी देश का भला नहीं सोच सकता तो उससे हम क्या उम्मीद लगाएं? तो शंकराचार्य की स्टेटमेंट का मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है, कोई इम्पैक्ट पड़ता है। लोग मना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रास्ते में जा रहे हैं और यहाँ पे पूजा की सामग्री लेके जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं लोग। बड़ी बड़ी लेडीज जा रही है, बहुत दूर दूर से ठंड के अंदर लोग जा रहे हैं। 80-80 90-90 साल के लोग इस टाइम पे अयोध्या जा रहे हैं मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। लोगों के एक मन में सवाल है कि हमने इतने साल जी तक भुगता, कब तक भुगतेंगे? एक टाइम आ गया, अगर आप हिंदू हैं, हिंदुओं के साथ खड़े हैं, उनके स्वामी है या उनके लीडर है या उनके रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहां जाइए। क्यों छुप के जी बैठे हैं अपने शाम के अंदर, जहां मजे करने को बैठे हैं वहां पे? तो शंकराचार्य का जाना या जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा देश है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। नेपाल के लोग यहाँ पे थोड़ी इन्वॉल्व है इस केस के अंदर। मॉरिशस के अंदर 2 घंटे की छुट्टी कर दी है उन्होंने कि जिन लोगों ने यहाँ पे, हिंदुओं ने यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेट करना है, वो 2 घंटे की छुट्टी करें। बहुत से कंट्रीज के अंदर काम किया जा रहा है, लेकिन ये हमारे आचार्य या हमारे जो जगत गुरु हैं, ये बैठे बैठे अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। खेलिए पॉलिटिक्स, जाइए कांग्रेस के साथ, कहिए सोनिया गांधी के पास। और सोनिया गांधी के बिल्कुल। टाइम में अगर अगर ये आप मान लेते हैं मुझे लगता तो है आपको कि जेल में। हाँ, जी जी, मैं कह रहा हूं सर कि शंकराचार्य की पदवी इतनी ऊंची है, तो इन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट जारी किए हैं, इससे इनके जो पद की जो गरिमा है वो कम हुई है। बेहतर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस राजनीतिक पार्टी के हाथ में खेल रहे हैं वो पार्टी ज्वाइन कर लें। काय को शंकराचार्य बने हुए हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल। और देखिए दूसरी क्या गरिमा है? गरिमा तब है जब उसके गरिमा की आप पोजीशन रखो। आप एक सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे रख दो, प्लानर को क्यों कर दो? जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने अपनी जान दी है, जिन लोगों ने यहाँ पे सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिन लोगों ने रात दिन एक कर दिया इस मंदिर को बनाने के ऊपर या बाबरी मस्जिद को तोड़ने के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट गए, यहाँ पे सब कुछ जीत के आ गए, सब कुछ हमने अचीव कर लिया। तुम कहाँ थे?
तुम तो थे ही नहीं कहीं। और मैं कहता हूँ शंकराचार्य अपील कर ले यार कि लोग प्राण प्रतिष्ठा पे ना जाएं, क्योंकि मंदिर पूरा नहीं है। एक आदमी इनकी बात नहीं सुनेगा, सब सोनिया गांधी सुनेगी, राहुल गांधी सुनेगा। जिनको इस देश से लेना कोई नहीं है, जिनको इस देश से लेना है, इस राष्ट्र से लेना है, हिंदुओं से लेना है, वो यहाँ जाएगा और यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के अंदर पूरा पार्टिसिपेट करेगा। लोगों के अंदर उत्साह है। 22 तारीख को लोग दिवाली मनाने जा रहे हैं और एक पहली दिवाली होगी जो लोग इतने और खुशी से जो मनाएंगे। और सर ये सबसे बड़ी बात ये मैंने पढ़ा था कि जो अभी खबरों में भी आया था कि जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती थे शंकराचार्य, उनको तो कांग्रेस ने जेल भिजवा दिया था जब हाँ, उन्होंने राम तो मंदिर की बात कही थी। ये एक्चुअली क्या है, ये और इन्होंने अपने आप को खुद डाउनग्रेड कर दिया। हम आप किसी शंकराचार्य से मिले हैं कभी? पहले के जो शंकराचार्य थे वो केरला से लेकर के या वहां से जाकर के आप कश्मीर तक चले गए थे। पीएम मोदी ने उनकी मूर्ति बनवाई, वहां पे मंदिर बनवाया। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप एक पॉलिटिक्स खेल रहे हो, घटिया पॉलिटिक्स खेल रहे हो। सिर्फ आप जो हमारे देश के दुश्मन है उनको एक हथियार दे रहे हो। आप देश का कुछ नहीं कर रहे। आपको इस देश से कोई लेना देना नहीं है, मत जाइए वहां पे। हमें कोई जरूरत नहीं इन लोगों की, ऐसे लोगों की जो हमारे देश के खिलाफ हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो फिर भी जो हमारा प्रोग्राम है 22 जनवरी का, मैं सोचता हूँ सब लोगों को अपील करूंगा कि जाइए वहां पे। नहीं जाते तो घर बैठ के सारा प्रोग्राम देखिए, घर में दिवाली बनाइए और इसको पूरा सेलिब्रेट करिए, क्योंकि आज हम 22 तारीख को आजाद होने जा रहे हैं पहली बार। नहीं तो यहाँ पे हिंदुओं का कोई बिल्कुल कहना नहीं था इस देश के अंदर। आप देखिए जब से इंडिपेंडेंस हुई हमने कुछ देखा यहाँ पे, कुछ हमें हिस्ट्री ढंग की पढ़ाई, कैसे लोगों ने सेक्रीफाइस की, कैसे वहां पे लोगों को जलाया गया, मारा गया मुलायम सिंह यादव के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा, और कैसे यहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया जाता है केजरीवाल के द्वारा। और कांग्रेस तो हमेशा हिंदुओं की दुश्मन रही है। आप देख लीजिए सोनिया गांधी को, उसको क्या इंटरेस्ट है? वो तो इटालियन है, इटली चली जाएगी कभी भी। राहुल गांधी तो मणिपुर चले गए कुकीज के सपोर्ट में, कुकी जो क्रिश्चियंस हैं, मैत्री से कोई लेना देना नहीं हाँ। उनको। तो ये बेसिकली हम्म, आप जो शंकराचार्य है, इन्होंने अपनी पोजीशन उसको स्पॉइल कर दिया, अपनी पोजीशन को खराब किया और इससे इनकी गरिमा कम हुई है। पहले भी मुझे लगता नहीं था इनसे कोई परमिशन लेगा कोई काम करने के लिए। अगर आप देश के साथ खड़े होते, साथ चलते, तो आपकी इज्जत बढ़ती। नहीं खड़े तो कोई बात नहीं, हम अकेले से। वो कहते हैं ना चल अकेला, तो चल रहे हैं। यहाँ पे जनता अकेली चल रही है। हम्म, आप देखिए कितना उत्साह है लोगों के अंदर, हम्म, कितना उत्साह है लेडीज के अंदर, कितना उत्साह है बुजुर्ग लोगों के बस अंदर, कितना उत्साह है बच्चों के अंदर। बिल्कुल और हमारा देश आगे बढ़ रहा बिल्कुल। है, हम इससे खुश हैं। हम्म, अगर आप देश का कुछ नहीं सोच सकते, बिल्कुल। देश का कुछ कर नहीं सकते। और मैं तो एक शंकराचार्य की फोटो देखी, वीडियो देखा, वो एक मजार में गए हुए हैं, वहां मजे करने हैं हमने। हम्म। क्यों भाई? कौन है आप? क्यों जाते हैं मजार के अंदर? क्या लेना आपको वहां पे? क्या वहां पे मुसलमानों को हिंदू कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे कन्वर्शन के ऊपर क्या किसी शंकराचार्य की कोई स्टेटमेंट आई? क्या उन्होंने कुछ कहा? अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं आते तो कम से कम धर्म के ऊपर तो खड़े होइए। आप धर्म के साथ भी नहीं खड़े हुए। हम्म, तो लेकिन ये हमारा धर्म राम के मंदिर साथ बन नहीं रहा है। खड़े। देखिए हमारा राम मंदिर बन रहा है और हम सबसे अपील करते हैं कि सब यहाँ पे पूरे इसको उत्साह से मनाएं। मैं सड़क पे आ रहा था, लोग झंडा लेके जा रहे थे, बच्चे जा रहे थे, बच्चे लेडीज जा रही थी और बहुत से और लोग जा रहे थे और प्रसाद बांट रहे थे सबको। जय श्री राम। जी जी। चलिए सर, बहुत आपने सही बात कही, बिल्कुल ठीक कहा। और शंकराचार्य ने ऐसे पावन मौके पर जिस प्रकार के बयान दिए हैं, जिस प्रकार के स्टेटमेंट जारी किए हैं, जिससे एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है, ये इससे इनका कोई सम्मान नहीं बढ़ा है। इनके पद की जो गरिमा है वो कम हुई है। देश के आम जनमानस के भीतर, देश के आम आदमी के भीतर इनके प्रति जो एक थोड़ा बहुत सम्मान था वो अब बहुत घट गया है। इससे ये राम मंदिर से इसका इनका कोई वास्ता नहीं है। फिलहाल सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। Yes.